चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या मेरे पास में x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस का मेरे पास में 2, तीसरी संख्या होगी x प्लस का 4, चौथी संख्या होगी मेरे पास में x प्लस का आपका 6, फिर x प्लस का आपका 8, फिर x प्लस का आपका 10 हो जाएगी। ये एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, छह संख्या, इन सब का सम करेंगे तो मेरे पास में 6x आएगा। प्लस का ये कितना हो जाएगा, चार दो छः, छः चार चार दो छः, छः छः बारह, बारह आठ 20, 20 30, यानी टोटल 30 आ रहा है। इन छह संख्या को औसत 25 दे रखा है, और 25 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 150 आएगा, यानी 150 आएगा। इसको मैं अगर इधर भेज दूंगा तो 6x बराबर में कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। 6x यानी कि 120 आ जाएगा। इस 6 से काटूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो 20 आ जाएगी। एग्जामिनर ने मुझे पहले और लास्ट का अंतर पूछा, तो इन दोनों का जब मैं अंतर करूंगा तो अंतर कितना आएगा मेरे पास में आपका, अंतर मेरे पास में आ रहा है आपका आपका 10, यानी कि ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर आप इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस मेरे पास में कितना आएगा आपका, बी ही आएगा। एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, एग्जाम में आपको इस तरह से सोचना है कि भाई देखो पहले वाली संख्या मेरी समथिंग कुछ होगी, तो अगली वाली जो मेरी होगी वो 2 बढ़ेगी आपकी। वो कितनी बढ़ेगी आपकी, आपकी आपकी 2 बढ़ेगी, यानी कि वो इवन होगी। यानी कि ये वाली जो संख्या होगी इससे ये 2 बढ़ेगी, यानी कि 2 हो जाएगी। अगले वाली कितनी हो जाएगी मेरी आपकी, तीसरी संख्या, ये मेरे पास में 4 बढ़ेगी। ये अगले वाली मेरे पास कितनी बढ़ेगी आपकी, ये मेरे पास में 6 बढ़ेगी। उससे अगले वाली जो बढ़ेगी मेरे पास में वो आपका कितनी बढ़ेगी, आपकी 8 बढ़ेगी। उससे अगले वाली छठी संख्या जो बढ़ेगी वो 10 बढ़ेगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ रही है, 10 बढ़ रही है। इसका मतलब 10 ही नंबर का गैप होगा उन दोनों के बीच में, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका क्या होगा, आपका बी होगा। जैसे मान लीजिए कि भाई, मान लीजिए कि ये संख्या मेरे पास में आपकी आपकी 10 है, पहले वाली 10 है मेरे पास में। आप यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए कि मेरे लिए कि ये मेरे पास में पहली वाली संख्या मेरे पास में 10 है, तो अगले वाली संख्या जो होगी मेरे पास में, अगर मेरी हर बार 2 बढ़ रही है तो ये मेरी अगले वाली 12 होगी। उससे अगले वाली मेरे पास कितनी होगी आपकी, ये 14 हो जाएगी आपकी। उससे अगले वाली मेरे पास कितनी हो जाएगी आपकी, आपकी ये मेरे पास में कितनी 16 हो जाएगी। उससे अगले वाली जो हो जाएगी मेरे पास में वो कितनी हो जाएगी, मेरे पास 18 हो जाएगी। और उससे अगले वाली जो होगी वो मेरे पास में 20 होगी। यानी कि उसने इवन नंबर मांगा है, तो इवन नंबर पहले 10 हुआ तो दूसरा 12 होगा, 12 हुआ तो 14 होगा, 14 तो 16 हुआ, 16 तो 18, 18 और 20 हुआ। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर कितना आ रहा है मेरे पास में, 10 ही आ रहा है। यानी कि जब भी इवन की बात करता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने डायरेक्ट तरीका आपको बताई है, एक्स के तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।